How are you all? I hope you are doing great. So आज हम सभी को पता है एग्ज़ामिनेशन सीज़न चल रहा है एंड उसकी तैयारी के लिए ऑफ कोर्स हम आज क्या करेंगे, हम सर्वतकारी एजुकेशनल समिति की तरफ से एक आया है जो फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन 2023-24 का क्लास 7th का मैथमेटिक्स, उसको देखेंगे। ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, जनरल इंस्ट्रक्शंस ABCDE 5 सेक्शंस हैं। सबसे पहले ए सेक्शन के अंदर जो थ्रू आउट पेपर के अंदर 1 मार्क के 20 MCQ होंगे। सेक्शन बी के अंदर 5 VSAs होंगे 2 मार्क्स ईच के। सेक्शन सी के अंदर 6 ऐसे होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी के अंदर 4 LA होंगे 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई के अंदर आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। चलिए सेक्शन ए करते। सेक्शन ए का फर्स्ट MCQ, व्हाट विल बी द होल क्वांटिटी ऑफ 40% ऑफ इट इज 500। इसके अंदर हमको क्या पूछा गया है, ऑप्शंस गलत है एक्चुअली। फर्स्ट वाले के ऑप्शंस गलत हैं। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि किस चीज़ का 40% 500 किलोमीटर निकलेगा। अगर हम उस होल क्वांटिटी को x लेके चलते हैं तो 40% ऑफ x इज़ 500 किलोमीटर, जो कि आगे बनता है 40/100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स 500। x उधर चल जाएगा तो 500 का मल्टीप्लाई होकर 100/40 बन जाएगा और इनकी कटिंग कर कर हमारा 125 किलोमीटर आएगा। करेक्ट आंसर है हमारा 125 किलोमीटर। ठीक है, अब ये थ्रू आउट द पेपर मैंने देखा था कुछ बच्चों ने 200 भी करेक्ट कर कर आए थे, 200। और वो क्यों? क्योंकि उन्होंने होल क्वांटिटी फाइंड नहीं की थी, उन्होंने अकेला 40/100 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दिया था। देखो, अगर यहाँ पे 40% ऑफ 500 होता तो ये चल जाता। नेक्स्ट सेकंड है, सी दिस, रैशनल नंबर इक्वलेंट टू -12/-20। हमको भी रैशनल नंबर बताना है। -12/-20 से इक्वलेंट कौन सी होगी। अब देखो, माइनस से माइनस कट गई, हमारे पास 12/20 बच गया। 12 गया 2 के टेबल पे 6 पे, 20 गया 10 पे, 6 गया 3 पे, 10 गया 5 पे। फाइनल फ्रैक्शन हमारे पास कितनी बचती है 3/5। 3/5 बी आंसर इज करेक्ट 3/5। जो -3/5 कर रहे दैट इज़ रॉन्ग। बेसिक रैशनल नंबर और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछा गया है कि एक हमारे पास क्या है बच्चा, एक सर्कुलर डिस्क है। क्या हो रहा है इसको, हाँ, एक सर्कुलर डिस्क है एंड सर्कुलर डिस्क का हमारे पास हमको इन्होंने रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर करके रेडियस दिया हुआ है। अब हमको पता करना है इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा। हमारे पास क्या फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस इक्वल्स 2πr, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 14/7, कटिंग करके इन सभी की हमारा आ रहा है 88 सेंटीमीटर। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5 is added to 3 times of product of number m and n।
अब यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली 2 से 3 पार्ट देंगे, देखते हैं। नंबर 5 इज एडेड। सबसे पहले नंबर 5 को आप ऐड कर लो टू 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसके? प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, m और n के प्रोडक्ट से। अब देखना है इस इक्वेशन से रेलिवेंट इक्वेशन कौन सी है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। हाँ, हमने 5 + 3/mn, अच्छा मेरी बात सुनिए, 3mn + 5 इज इक्वल्स 5 + 3mn। ये तो कॉमन सेंस है अपनी, है ना। अब 5 में 6 प्लस करो, 6 में 5 प्लस करो, सेम बात रहेगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिनका लिटरल नंबर, जिनका वेरिएबल सेम हो। इसके अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये एलिमिनेट हो रहा है। इसके अंदर एक्स वाई स्क्वायर है, इसके अंदर स्क्वायर वाला पार्ट वाई को है और इसके अंदर स्क्वायर वाला पार्ट एक्स को है, ये भी एलिमिनेटेड। इसके अंदर एक्स का क्यूब है, दूसरे वाले के अंदर एक्स का स्क्वायर है, ये भी लिमिटेड। ये वाली ऑप्शन हमारी सही गई है। 10x² y, दूसरे के अंदर भी x² y ही है। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। हमने क्या पढ़ा है हमारे एक्सपोनेंट पावर वाले चैप्टर में? बड़ी ही ईजी सी चीज़ सुनी है कि अगर किसी भी की पावर 0 हो उसका 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 = 1 मल्टीप्लाई 1 = 1। सिंपल आंसर 1 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर का हमारे पास क्या कहते हैं? 11 स्क्वायर मतलब 11 × 11। ये बड़ी 121, बड़ा इजी सा आंसर है, कॉमन सेंस है। मल्टीप्लाई करके देखनी है, आप खुद देख लो। 1 1 = 1, 1 1 = 1, मल्टीप्लाई बाय 1 1 = 1, 1 1 = 1, 1 2 1, सिंपल। नेक्स्ट, ये आपका एक्सपोनेंशियल लॉ पूछा गया है। इसमें a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। जब भी डिवीजन हो विद सेम बेसिस बट डिफरेंट पावर्स, तो हम बेस को कॉमन लेके पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी BAM - n। ये भी बड़ा टूटा फूटा सा इजी सा क्वेश्चन है। फेसेस ऑफ क्यूब, कितने फेस होते हैं क्यूब के? गिनोगे, अड़ी आराम वाली चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल है नहीं। 1 2 3, उस साइड चौथा, उस साइड पांचवा एंड नीचे साइड 6 फेस होते हैं। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट के क्या पूछा गया है? नेक्स्ट भी बड़ा ही इजी सा, बड़ा ही सौखा जा क्वेश्चन है साढ़े को लिए। 11th 0.02 को परसेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अब हमको क्या पता है, गिवन क्या है हमारे पास? 0.02। 0 गिवन में हमारे पास क्या है? 0.02। अब नाउ हमको पता है कि अब इसको हम परसेंट में करने के लिए 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100। हमको क्या पता है? देखिए, मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल बाय 100 एंड एट द सेम टाइम राइट द साइन ऑफ परसेंट। ठीक है, अभी इसका कितना आएगा? इसको हम 2 ले लो, इन दोनों जीरो को इग्नोर करो। डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कटा इक्वल्स 2%। सिंपल, कोई दुख वाली बात तो है ही नहीं। A 2%, सेम सही आंसर। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट के अंदर एक बड़ी ही सौखी सी चीज़ पूछी गई है। ग्रेटर देन लेसर देन आपको बताना है कौन ज़्यादा बड़ा है। हमको क्या पूछा गया है स्टेटमेंट के अंदर? -4/5, -4 और -4/5 और -5/7। देखिए, इतना हमको पता है कि हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 7 का, जो कि 35 आता है। सिंपल सी बात है। क्यों 35 आता है? एलसीएम लेके देख सकते हो आप। 5 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स है, इसलिए 5 का 5 के टेबल पे जाएगा, 7 का 7 के टेबल पे जाएगा और 5 7 35। इसीलिए -4/5 का हम क्या करेंगे यहाँ पे?
-4 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि हमारा -28/35 करके कुछ आंसर निकल रहा है हमारे ऊपर। -28/35 ऊपर रह गया, दूसरी साइड क्या है। लाइकवाइज हम सेकंड फ्रैक्शन को भी करेंगे, जिसके अंदर भी हमारा -5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/5 हो जाएगा, जो कि 25 -25/35। ये बात प्लीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि माइनस का साइन कभी नहीं भूलना। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, इसलिए जो फ्रैक्शन है जिसका लार्जर न्यूमिनेटर होगा वो ज़्यादा बड़ी होगी। वेट अ सेकेंड। ओके 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 ओके। अब यहाँ पे हमारा इसका -28 करके कुछ निकला था और इसका -25 निकल के देखा था। माइनस माइनस के अंदर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइनस काट दो। कॉमन सेंस है 28 बड़ा है, 25 बड़ा है, 28 बड़ा है। सिंपल बात, नो बकवास। ये हमारा बड़ा है, जो मैं करा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी सब वेरी बकवास। ओके, ये भी बड़ा इजी सवाल है, आपको बस इसको एक्सरसाइज के अंदर था, इसका आपको MCQs के अंदर डाल दिया है। बड़ा ही भोला भाला सा है क्वेश्चन, बड़ा छोटा बच्चा है, इसको थोड़ा सा हिला के तोड़ देंगे हम। क्या है, 3m² - 2m - 7 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ m ਦੀ वैल्यू 2 ਦਿੱਤੀ हुई है। कितना करना है, सबसे पहले हम सब्सटीट्यूशन करेंगे इसका। 3 मल्टीप्लाई बाय 2² -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ते 2² 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -7 ते 12 - 4 - 7। हम यहाँ पर क्या बात कर लेते हैं जी, हम पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 8 - 7 और 8 - 7 हमारा आंसर होता है 1। इसका आंसर आएगा D1। ओके, इतने प्यारे प्यारे से समय ऐसे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, ये भी बड़ा ही सिंपल सा समय है। इसके अंदर बस हमको ये छोटी सी इक्वेशन दी गई है, -3² मल्टीप्लाई बाय -5²। क्या मिलता है हमको, उसको दोनों तरीके से सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप और एक्सपोनेंशियल लॉस, दोनों तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। इतना भोला भाला क्वेश्चन है ना ये। मेरी बात सुनो, जूम करके आपको पहले अच्छी सी जगह ढूंढे हम, चलो इसको ले लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या दी थी, -3² मल्टीप्लाई बाय -5²। अच्छा, अब -3² कितना होता है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आंसर आएगा हमारा, -9। गलत, क्यों, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस अभी क्या बताया, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों कटिंग हो जाएगा, इसलिए -3 आपका 9 आ जाएगा। इक्वेशन फिर से ऊपर लिख लेते हैं, -3² मल्टीप्लाई बाय -5² और -3 हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय -5 थे बाय -5, 5 5 ज़ा 25। और अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है 225। सिंपल सी चीज़ है, 225 आंसर आ रहा है। बट स्टिल हम ना इसको अब ये तो नॉर्मल हो गया। अब यूजिंग एक्सपोनेंशियल लॉज, हम यहाँ पर 2 टाइप के एक्सपोनेंशियल लॉज यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, एक टाइप का ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉ कौन सा होता है। अब देखो, ध्यान से पढ़ना, देखो इक्वेशन को क्या दी हुई है, -3² मल्टीप्लाई बाय -5²। बात हमारी यहाँ पे कॉमन क्या है, बेस सेम, बेस अलग है, पावर सेम है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि AN मल्टीप्लाई बाय BN इक्वल्स ABN, यानी कि जब आपकी बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो हम बेस और पावर को मल्टीप्लाई, सॉरी, दोनों जो बेसिस हैं अलग अलग, उनको मल्टीप्लाई करके पावर हम ले लेते हैं।
अब हम एकदम डिट्टो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो क्या करेंगे, हो ही जाएगा। अभी इसके अंदर पावर तो सेम है, इसीलिए ये हमारे इक्वल्स टू होके क्या कर जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस कट एंड 3 5 ज़ा 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर कितना होता है 225। दोनों तरीकों से हमारा आंसर 225 आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारा आंसर 225 है। पी 225 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द विच इज, बड़ा ही निहायती इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगल शीट समझते हो, रेक्टेंगल, उसकी जो पेरीमीटर है, जी हाँ ये जो चीज़ है इसकी पेरीमीटर वो कितनी है 100 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ 35 है, ब्रेथ पता करनी है। सिंपल सा आंसर है, आपके पास अंदर थोड़ा सा हल्का फुल्का सा दिमाग होना चाहिए। मेरी बात सुनो, गिवन के अंदर हमको क्या है, यहाँ पे ऐसे कर, थोड़ी ब्रश स्ट्रोक कम करके देखें। गिवन के अंदर हमको यहाँ से समझ ही नहीं आ रही, ब्रश स्ट्रोक कम करके, रुको। गिवन के अंदर क्या है हमारे पास, पेरीमीटर कितना है 100, लेंथ कितना है 35। अब पेरीमीटर कितना होता है एक रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। इसके लिए पेरीमीटर कितना है सब्स्टिट्यूट करके देखें, 100 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय, अगर हम बी को वाई लेकर चले तो 35 प्लस वाई। अच्छा, अब हमको इसको सिंपली अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 100 इक्वल्स कितना बन जाएगा 70 प्लस 2y। देखिए, वेट अ सेकेंड, हाँ क्योंकि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 70 आ गया और वहाँ पे 2y रह गया। अगर हम इसको करें तो अगर मैं इसके 2y को एक जगह ले जाऊँ तो 100 माइनस 70 इक्वल्स 2y, जिसका आंसर होगा हमारा 30 इक्वल्स 2y, 30 इक्वल्स 2y, 30 इक्वल्स 2y, डिवाइड करेंगे दोनों साइड, y इक्वल्स 30.2, y के वैल्यू हमारी सीधा 15 आ जाएगी। बट इसको अगर हम करें डू विथ अनदर सिंपलर मेथड, सिंपल मेथड से मैं अगर आपको एक और बताऊं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए ज़रा करते हैं जी। इसके अंदर भी सेम बात है, पेरीमीटर 100 है, लेंथ 35 है, ये हमने सब कुछ कर लिया है। पेरीमीटर हमको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस बी होता है। अब हम डायरेक्टली ब्रेथ यूज़ करेंगे, फाइंड करेंगे। हाँ, ब्रेथ को यहाँ पे भी हम y लेकर चलते हैं, चलो। हमारा यहाँ पे पेरीमीटर कितना है 2l प्लस बी, 100 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस बी, 100 इक्वल्स 70 प्लस 2b, 30 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय b, 15 इक्वल्स b। सिंपल बात, ये मैंने फॉर्मूला एक वही सेम बात कही जा रहा हूँ मैं आपको। इसका सिंपल आंसर 15 आएगा, का 15 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है, दिस इज 75% ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का कितना होगा 75% ऑफ 1 किलोग्राम। सिंपल बात है, लेट इट एक्स लेके चलते हैं। 75% ऑफ 1 kg इक्वल्स एक्स। इसके लिए अगर मैं 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 0.75 kg, गलत आंसर।
ये वाला थोड़ा सा उस टाइप का मेथड हो जाएगा। मैं आपको एक बार वैसे इजीली समझा देता हूँ ग्राम्स के अंदर। 75% मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं, हाँ, इक्वल्स एक्स। सिंपल सी बात है। देखो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा इसके बाद, ये करने के बाद हमारा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1 000 ग्राम्स इक्वल 750 ग्राम्स। 750 ग्राम्स ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, डी ऑप्शन 750 ग्राम। नेक्स्ट भी बड़ी ही सिंपल बात है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ये भी बड़ी सिंपल बात है। मैं इसके ऐसे करता हूँ, ज़्यादा माथा पीटी कराने के बजाय आपको मैं एक सिंपल सा आंसर इसका देता हूँ। हमारा कितना दिया हुआ था यहाँ पे 3/-5 यहाँ पे दिया, तो वह इतना लिखने की क्या ज़रूरत है। हाँ ये रहा। कोई ऐसे करते, कोई ऐसे ज़रा चमकदार कलर ढूंढ दो जो उसके ऊपर विजिबल हो। हाँ अब मेरी बात सुनो, ये है दी हुई, इसका क्या मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन -5 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों का सेम ही आंसर आएगा आपके। 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस काटो, 15/15 इक्वल्स 1। 1 आंसर है, -1 नो 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 नो, 1 आंसर आएगा -1, क्योंकि -15/-15 बार बार प्लीज़ ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 वाला रूल याद रखो। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन को 343 का निकालना है। सिंपल बात, एलसीएम लो, बाकी परा मारो गल नू। 343 कितना जा रहा है हमारा 7 पे हमारा जाता है 49 पे, 49 7 पे आता है, 7 पे 7 कितने पे जाता है 1 पे। हमारे पास कितने 3 7 आए थे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स परफेक्ट 7 का क्यूब। 7 का क्यूब किधर है हमारे, 7 का क्यूब तो जी भैया इधर है, ए। नेक्स्ट, ये भी बड़ा इजी सा, बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इसके ऊपर हमको थोड़ा सा दिमागी शक्ति लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी, अफोर्डेबल सी। क्या है, रुको यार, हाँ, -2p² + 4p + 7, और अगर p की वैल्यू -2 है, सब्स्टिट्यूट करोगे सबसे पहले। -2 मल्टीप्लाई बाय -2² + 4 मल्टीप्लाई बाय -2 + 7 और -2 -2² इक्वल्स -2 4 इक्वल्स -8। इसके लिए 4 - 2 इक्वल्स -8। इसके बाद हम सभी टर्म्स को एक साथ ऐड कर लेंगे, -8 + -8 + 7 इक्वल्स -16 + 7 इक्वल्स -9। इसके हिसाब से हमारा आंसर -9 निकल रहा है। अगर हम एक्सपोनेंशियल लॉज करके पढ़ें, एक्सपोनेंशियल लॉज के साथ, तो इसके अंदर हमारा एक हम यूज़ कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल लॉज के साथ एक्सप्रेशन फिर से लिख लेते हैं। -2p² + 4p + 7, आंसर हमारा सेम -9 आएगा। सबसे पहले हम -2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। -2 - 2² + 4 -2 + 7 एक्सपोनेंशियल लॉज -2 2²। इसके अंदर हम पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि AB⁴n इक्वल्स ABn मल्टीप्लाई बाय BN करेंगे, जिससे हमारा -2² बन जाएगा 4 और -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स -8 बन जाएगा। बाद में हम सिंप्लीफाइड टर्म के साथ कंटिन्यू करेंगे। हमारी कितनी बन रही थी -8
प्लस 4 माइनस 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स -8, -8 होता है -16। देन फाइनली -16 को जब 7 के साथ करोगे तो एडिटिव कांस्टेंट आएगा हमारा -9। -9 वेट अ सेकेंड, ओ माय गॉड, एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवरसाइट, एक एरर हो चुका है, वेरी बिग एरर। हम अभी तक गलत वैल्यू लेकर चल रहे थे, इतना वैल्यू है, हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी, बट लकीली हमने भी देख लिया। एग्ज़ाम के अंदर ये गलती मत करना प्लीज़, अपॉलॉजी फॉर द ओवरसाइट। अभी हम इसको करेक्ट करेंगे। -2p का क्यूब था जिसके अंदर -3p से ही है ना, और बाद में फिर मोए मोए हो जाए, नहीं सही है, इधर ही ना सॉल्व कर दो, ओवरसाइड भी नहीं होगी। -2 ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, विदाउट एनी एक्सपोनेंशियल लॉ सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे -2 को, -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर +4 -2 का +7, कम करके देखें थोड़ा सा, ईच टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। -2 उसका क्यूब -8 -3 करके फिर हमारा यहाँ पे 4 आ रहा है, +4 -2 +7। अब हम मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने के बाद हमारा 2 8 -16 -12 -8 +7 करके इक्वेशन आ रही है। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, जिसके अंदर 16 -12 -8 +7 कर देंगे। अब इन्हें इन दोनों का करके आ रहा है -16 -20 +7 -4 +7, आंसर हमारा 3 आ रहा है। विदाउट यूजिंग एनी एक्सपोनेंशियल लॉ हमारा जो आंसर है वो 3 आ रहा है। यस, ए 3 सही है। नेक्स्ट 20, वेरी इजी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सटीरियर एंगल है, हमने भी जस्ट पढ़ के हटे हैं हम कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज एक्सटीरियर। से चुपचाप बंदे बन के तुसी की कर लो, 70 को आप 50 से प्लस कर लो, 70 50 प्लस करके 120 आ रहा है, 120 डिग्री पक्का एक्स की वैल्यू होगी, सही आंसर। सैक्शन ए कंप्लीट हो गया, 20 MCQs वाला। सैक्शन बी भी बड़ा ही सौखा आएगा, असी ओ भी कर देना। चलो जी, नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आज हमने सेक्शन ए MCQ वाला सॉल्व कर लिया, ऑलरेडी वीडियो 28 मिनट की हो गई है। नेक्स्ट के हम सेक्शन बी सक्सेसफुली सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।